मैं हूँ हिना आदिल। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। चीफ जस्टिस नैब पर बरहम रिमार्क्स दिए, क्यों ना चेयरमैन नैब का बतौर साबिक जज हाजिरी से इस्तिस्ना खत्म कर दें। चेयरमैन नैब और प्रोसिक्यूटर जनरल नैब को चैम्बर में तलब कर लिया। चेयरमैन सीडीए की भी फौरी तलबी। इस्लामाबाद में अस्पतालों की कमी केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा, क्या नैब के अलावा सारा पाकिस्तान चोर है? हम नैब के लोगों के वारंट जारी कर दें तो उनकी क्या इज्जत रह जाएगी? नैब हर मामले में इंक्वायरी शुरू करके सिस्टम रोक देता है। फीसों में कमी का हुक्म सिर्फ 22 बड़े स्कूलों के लिए नहीं दिया, हुक्म मुल्क भर के तमाम स्कूलों के लिए है। सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस साकिब निसार के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने कहा, 5,000 रुपए माहाना से ज्यादा फीस लेने वाले तमाम स्कूल अपनी फीसें कम करने के पाबंद हैं। शहबाज शरीफ डाकू है, करप्ट है, डिसऑनेस्ट है, स्लैमिश है, लूट खाया सारे मुल्क को। उसको पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन इमरान खान साहब ने बनाया। जिसने बनाया, मैं इसके खिलाफ हूँ। मैं इत्तेहादी हूँ, इमरान खान के साथ खड़ा रहूंगा। ये गलत फैसला है, मैं सुप्रीम कोर्ट में यही पेश हूँगा। शहबाज शरीफ को चेयरमैन पीएससी बनाने पर शेख रशीद हुकूमत से नाराज। मामला अदालत ले जाने का ऐलान। कहा, दूध की रखवाली पर बिल्ले को बिठा दिया गया। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ से बड़ा डाकू है। इसहाक डार साबिक वज़ीर आज़म के जहाज में फरार हुआ। आसिफ जरदारी भी निकल सकता है। वफाकी वजीर ने कहा कि रॉयल पाम क्लब केस का फैसला जस्टिस अजमत सईद शेख करेंगे। रेलवे के कब्जे में मौजूद किसी सरकारी जमीन पर हाउसिंग स्कीम नहीं बन सकती। रेलवे एराजी केस की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। चीफ जस्टिस ने कहा, रेलवे एराजी 5 साल से ज्यादा लीज पर भी नहीं दी जा सकेगी। रेलवे अपनी एराजी पर तजावुजात और कब्जा न होने दे। रेलवे से अपनी एराजी वापस लेने के लिए एडवोकेट जनरल सिंध को अलग से दरख्वास्त देने का भी हुक्म। अदालत ने करार दिया कि रॉयल पाम क्लब का मामला अलहदा सुना जाएगा। धुंध मुसलसल तीसरे रोज भी बिजली फराहमी के सिस्टम को ले डूबी। एनटीडीसी का सिस्टम फिर बैठ गया। गुद्दू की 500 केवी ट्रांसमिशन लाइन ट्रिप करने से पावर प्लांट्स बंद होने लगे। लेस्को, मैपको और फेस्को के सार्फिन फिर तवील लोड शेडिंग का अजाब झेलने पर मजबूर। पावर डिवीजन के मुताबिक मुल्क में बिजली की तलब 14,000 जबकि पैदावार 12,000 मेगावाट है। लाहौर की एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर आला शहबाज शरीफ के खिलाफ रमजान शुगर मिल्स केस की समाअत। जज ने शहबाज शरीफ को पेश न करने पर जेल सुपरिटेंडेंट को तलब कर लिया। नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया कि शहबाज शरीफ इस्लामाबाद में है। अगर वो इस्लामाबाद में है तो राहदारी रिमांड की तौसी क्यों नहीं करवाई गई? अदालत का सवाल, सुपरिटेंडेंट पेश होकर वजाहत करें। अल अज़ीज़िया फ्लैगशिप प्रेफरेंसेस के फैसले के खिलाफ नैब और नवाज शरीफ की दरखास्तें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने अपीलों और दरखास्त पर एतराज़ात लगा दिए। दोनों फरीक अदालती एतराज़ात दूर करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच गए। नैब की अपीलों पर तकनीकी नोयत के एतराज़ात दूर कर दिए गए। मदद से इक्तिसादी जोन कायम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म जलालुद्दीन रूमी के मज़ार पर भी गए, फूल चढ़ाए। रजब तैयब उर्दवान से भी 1-on-1 मुलाकात होगी।
मेरा नाम ECL में क्यों है नहीं मालूम, तमाम रिकॉर्ड JIT के पास है तो टेम्पर कैसे कर सकता हूँ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम कल तक में गुफ्तगू, कहा मेरे इस्तीफे का फैसला सिर्फ पार्टी क़यादत ही कर सकती है, तहकीकात के लिए मुकम्मल ताउन करूँगा। पीपल्स पार्टी में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है, ना इसमें कोई चांस है। अल्लाह इनको अकल और हुकूमत करने की समझ दे। PTI चाहे तो हमारी क़यादत से हुकूमत करना सीख ले। मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ FIA का बड़ा एक्शन। खिदमत खल्क फाउंडेशन की 29 जायदादें जब्त। हुकाम के मुताबिक कराची में 3.5 अरब की जायदादें भत्ते की रकम से बनाई गई। रकम 6 के करीब सहूलतकारों के जरिए लंदन भिजवाई जाती थी। जाली नामों के जरिए भी ट्रांजैक्शंस की जाती रहीं। सहूलतकारों में बाबर गौरी, सेनेटर अहमद रजा, सुहेल मंसूर और दीगर शामिल। MQM का रद्द अमल, कहा इदारे की अरबों रुपए मालियत के इमलाक को जब्त करने का फैसला तासुब पर मबनी है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर सानेहा मॉडल टाउन पर नई JIT बन गई। IG मोटरवेज AD ख्वाजा 5 रुकनी टीम के सरबराह होंगे। ISI, मिलिट्री इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस ब्यूरो और पुलिस का एक रुकन शामिल। JIT सानेहा मॉडल टाउन की मुकम्मल तहकीकात करके रिपोर्ट पेश करेगी। डॉक्टर ताहिर कादरी ने पहली JIT रिपोर्ट मुस्तरद करके नई टीम से तफ्तीश करवाने की दरख्वास्त की थी। ऑपोजिशन अराकीन जब मर्जी चाहे मिल लें। चेयरमैन नैब ने खत का जवाब दे दिया। मुलाकात का वक्त तय करने का इख्तियार भी हिज़्ब इख्तिलाफ को दे दिया। जावेद इकबाल कहते हैं ऑपोजिशन अराकीन आइंदा हफ्ते की किसी भी तारीख और वक्त का खुद तयन कर ले। अराकीन का बेहद एहतराम करते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात के वली अहद शेख मोहम्मद बिन जैद बिन सुल्तान अल नहयान का 6 जनवरी को दौरा पाकिस्तान का इम्कान। आला सतह का वफ्द भी वली अहद के साथ होगा। पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी का ऐलान कर सकते हैं। भक्कर में अगवा के बाद कत्ल होने वाले बच्चे की मेडिकल रिपोर्ट में ज्यादती की तस्दीक। 24 दिन बाद भी पुलिस सफाक कातिल का सुराग न लगा सकी। DPO कहते हैं मशकूक अफराद के सैंपल फॉरेंसिक लैब लाहौर भिजवा दिए। नतीजा आने पर कातिल गिरफ्तार हो जाएगा। वालिदैन इंसाफ के मुंतजर। चीफ जस्टिस से नोटिस लेने का मुतालबा। कराची SSP सेंट्रल का रात गए भेस बदलकर एक्शन। 15 पर टेलीफोन कॉल, पुलिस 23 मिनट तक डकैती की इत्तला पर ना पहुंची। बगैर नंबर प्लेट घूमने पर भी ना रोका। 15 नॉर्थ नाजमाबाद की पुलिस मोबाइल की पूरी नफरी मुअत्तल कर दी। SHO हेड मुहर्रर नॉर्थ नाजमाबाद को शो कॉज नोटिस जारी। DSP की भी सरजनिश कर दी। जरा सी भूल से बड़ा नुकसान। मिनटों में लखपति से कखपति बन गया। नारोवाल में एक शख्स ने पैसे भी चारे के साथ कुतर दिए। 4 लाख रुपए टुकड़े टुकड़े हो गए। मुतासरा शख्स की स्टेट बैंक से मसला हल कराने की अपील। अस्पतालों की कमी केस की समाअत और चेयरमैन CDA की फौरी तलबी। चीफ जस्टिस ने चेयरमैन नैब और प्रोसिक्यूटर जनरल नैब को चैम्बर में तलब कर लिया। चीफ जस्टिस नैब पर बरहम। सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद में अस्पतालों की कमी केस की समाअत हुई, जिसमें चेयरमैन CDA को भी तलब किया गया है। चीफ जस्टिस ने चेयरमैन नैब और प्रोसिक्यूटर जनरल नैब को चैम्बर में तलब कर लिया। हम खबर आपसे शेयर कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने इस मौके पर कहा क्यों ना चेयरमैन नैब का बतौर साबिक जज हाजिरी से इस्तिस्ना खत्म कर दें। चीफ जस्टिस का कहना था क्या नैब के अलावा सारा पाकिस्तान चोर है। चीफ जस्टिस ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए और कहा कि
हम नैब के लोगों के वारंट जारी कर दें तो उनकी क्या इज्जत रह जाएगी। इस अहम केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस का कहना था कि नैब हर मामले में इंक्वायरी शुरू करके सिस्टम रोक देता है। सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद में अस्पतालों की कमी केस में चेयरमैन सीडीए की तलबी, इसके साथ साथ चीफ जस्टिस ने चेयरमैन नैब और प्रोसिक्यूटर जनरल नैब को चैम्बर में तलब कर लिया। इसी पर मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे वकास अहमद से। वकास, आज क्या रही अदालती कार्रवाई? जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस मियां साकिब नसार की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने चेयरमैन प्रोसिक्यूटर जनरल नैब और चेयरमैन सीडीए को अपने चैम्बर में तलब कर लिया। इस मौके पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से दलाइल देते हुए ये कहना था कि चेयरमैन नैब को बता दें कि मुमकिन है उनको हाजिरी से इस्तिस्ना वापस लिया जाए, क्योंकि साबिक जजेस को जो इस्तिस्ना है वो हमने खुद दिया था। इस मौके पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये भी कहा गया कि क्या नैब के अलावा इस मुल्क में सब चोर है, क्या नैब के अलावा सारा पाकिस्तान चोर है, नैब के अदालती अहकामात पर तजलील क्यों की जा रही है। इस मौके पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मजीद अहकामात भी दिए गए और चेयरमैन नैब, प्रोसिक्यूटर जनरल नैब और चेयरमैन सीडीए को चैम्बर में तलब कर लिया गया है। जी, और चेयरमैन नैब को चैम्बर में तलब किया गया है। बहुत शुक्रिया आपका वकास अहमद, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। शहबाज शरीफ को चेयरमैन पीएसी बनाने पर शेख रशीद हुकूमत से नाराज हो गए। मामला अदालत ले जाने का ऐलान भी कर दिया। कहा दूध की रखवाली पर बिल्ले को बिठा दिया है। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ से बड़ा डाकू है। शहबाज शरीफ को चेयरमैन पीएसी बनाने पर शेख रशीद हुकूमत से नाराज, अदालत जाने का फैसला कर लिया। उनका कहना था दूध की रखवाली पर बिल्ले को बिठा दिया है। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ से भी बड़ा डाकू है। सागदार साबिक वज़ीर आज़म के जहाज में फरार होकर आसिफ अली जरदारी भी निकल सकता है। शेख रशीद की जानिब से यह भी कहा गया शहबाज शरीफ को चेयरमैन पीएसी बनाने पर शेख रशीद हुकूमत से नाराज दिखाई दिए। उन्होंने मामला अदालत में ले जाने का ऐलान भी कर दिया। शेख रशीद हैं तो हुकूमत के इत्तेहादी, मगर हुकूमत पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर करने लगे हैं। रेलवे अराजी केस की समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट आए तो सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि हुकूमत से चेयरमैन पीएसी के मामले पर इख्तलाफात हैं। दूध की रखवाली पे बिल्ले को बैठाना बेहतर है। इस मुल्क में एहतसाब खत्म कर दिया जाए। उसको पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन इमरान खान साहब ने बनाया। जिसने बनाया, मैं इसके खिलाफ हूँ, मैं इत्तेहादी हूँ, इमरान खान के साथ खड़ा रहूंगा। वक्त साबित करेगा कि मैं साए की तरह उसके साथ खड़ा रहूंगा। ये गलत फैसला है। मैं सुप्रीम कोर्ट में यही पेश होऊंगा इंशाअल्लाह 2 दिन। शेख रशीद ने महकमे खुराक की जानिब से दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई पर तशवीश का इजहार किया। ये जो फूड डिपार्टमेंट वाले 50-50 हज़ार रुपया जुर्माना कर रहे हैं, 7-7 दिन के लिए लोगों का 14-14 दिनों के लिए दुकानें बंद कर रहे हैं, ताले लगा रहे हैं, कहाँ से खाएगा गरीब आदमी। रेलवे अराजी केस की समाअत के दौरान शेख रशीद ने इस्तदा की कि रेलवे अराजी 3 से 5 साल लीज पर देने की इजाजत दी जाए। चीफ जस्टिस ने कहा जो जमीन रेलवे की है वो इसे लीज पर दे या फरोख्त करे, ताहम शफाफियत होनी चाहिए। अदालत ने हुक्म दिया कि रेलवे की अराजी पर हाउसिंग सोसाइटी नहीं बनाई जा सकती। रेलवे की अराजी 5 साल से जायद लीज पर नहीं दी जा सकती। रेलवे अपनी अराजी पर कब्जा और तजावुजात न होने दे। साथी रिपोर्टर अकील अफजल के हमरा वकास अहमद, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। फीसों में कमी का हुक्म सिर्फ 22 बड़े स्कूलों के लिए नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस साकिब निसार के रिमार्क्स। कहा यह हुक्म मुल्क भर के तमाम स्कूलों के लिए है। 5,000 रुपए माहाना से ज्यादा फीस लेने वाले तमाम स्कूल अपनी फीस से कम करने के पाबंद हैं। फीसों में कमी का हुक्म सिर्फ 22 बड़े स्कूलों के लिए नहीं दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस साकिब निसार के ये रिमार्क्स रहे। उनका कहना था यह हुक्म मुल्क भर के तमाम स्कूलों के लिए है। 5,000 रुपए माहाना से ज्यादा फीस लेने वाले तमाम स्कूल अपनी फीसें कम करने के पाबंद हैं। अपडेट करें आपको, फीसों में कमी का हुक्म सिर्फ 22 बड़े स्कूलों के लिए नहीं दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में आज फीसों में कमी केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस साकिब निसार के ये रिमार्क्स थे। धुंध मुसलसल तीसरे रोज भी बिजली फराहमी के सिस्टम को ले डूबी। एनटीडीसी का सिस्टम
एक बार फिर बैठ गया। गुड्डू की 500 केवी ट्रांसमिशन लाइन ट्रिप करने से पावर प्लांट्स बंद होने लगे। धुंध मुसलसल तीसरे रोज भी बिजली फराहमी के सिस्टम को ले डूबी है और गुड्डू की 500 केवी ट्रांसमिशन लाइन ट्रिप करने से पावर प्लांट्स बंद होने लगे हैं। तवील लोड शेडिंग की जा रही है। लेस्को, मैप्को और फेस्को के सार्फिन फिर तवील लोड शेडिंग का अजाब झेलने पर मजबूर है। पावर डिवीजन का कहना है कि मुल्क में बिजली की तलब 14,600 मेगावाट है। इसी पर मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे तालिब फरीदी से। तालिब, ये तीसरा रोज है, कुछ यही सूरत हाल है, कब तक इस मसले पर काबू पा लिया जाएगा? देखें जी, इस मसले पे काबू तो एनटीडीसी का कहना ये है कि जैसे ही धुंध छटेगी या बारिश होगी तो उसके बाद ही काबू पाया जाएगा। बेसिकली बिजली की पैदावार पे ज्यादा जोर दिया गया है। एनटीडीसी ने अपने सिस्टम को अपग्रेड करने पे कोई कार्रवाई नहीं की। यही वजह है कि अगर गर्मी पड़ती है तो कहा जाता है गर्मी की शिद्दत की वजह से लोड बढ़ गया और ट्रिप कर गया। अब सर्दी है, लोड कम है, तो कहा जा रहा है कि धुंध की वजह से इंसुलेटर और स्विच यार्ड जो है वो ट्रिप कर जाते हैं, जिसकी वजह से लोड शेडिंग का सामना करना पड़ा। इस वक्त भी रही है गुड्डू ट्रांसमिशन लाइन 500 केवी की ट्रिप की, जिसकी वजह से कई पावर प्लांट बंद हुए। लाहौर समेत फैसलाबाद और मुल्तान के कई शहरों में और देहातों में एक एक घंटे के बाद एक एक घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। ताहम उमर अयूब जो वफाकी वजीर हैं पावर डिवीजन का, उनका कहना यह है कि टीमें रवाना कर दी गई हैं। सिस्टम को जल्द बहाल करके बिजली जो है सार्फिन तक फराहम करने का सिलसिला शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन मैं ये बताता चलूं कि एनटीडीसी का सिस्टम जो है वो लोड बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है और लोड बर्दाश्त ना करने की वजह से ये सारी ट्रिपिंग आ रही है और ट्रिपिंग की वजह से लेस्को, फेस्को और मैप्को के सार्फिन को जो है तवील लोड शेडिंग का सामना करना पड़ रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तालिब फरीदी, आपने हमें अपडेट किया। लेकिन आपसे जाते जाते हम एक चीज़ और पूछना चाहेंगे। आपने बताया कि 3 दिन से कुछ यही सूरत हाल है, धुंध की वजह से मसला जो है वो मजीद बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सर्दियां पहले भी आती थी, धुंध पहले भी होती थी, लेकिन सर्दियों में कुछ ऐसा मामला नहीं होता था कि बहुत बहुत देर तक जो है वो लोड शेडिंग बरकरार रहे। आपने बताया कि 1 घंटे के बाद 1 घंटे जो है वो लोड शेडिंग की जा रही है। इसका हल क्या है? क्या इतना बड़ा सिस्टम लगाने के बावजूद कोई हल नहीं है एनटीडीसी के पास? वो ये कहते हैं कि धुंध इतनी ज्यादा है जिसकी वजह से हवा में नमी जो है वो बहुत ज्यादा हो गई है, जो इंसुलेटर को ट्रिप कर देती है। जब वो ट्रिपिंग होती है तो ऑटोमेटिक जो सिस्टम लगा हुआ पावर प्लांट का, क्योंकि जो उसकी फ्रिक्वेंसी है जब वो अप होने लगती है या ड्रॉप होने लगती है तो एक मैक्सिमम लेवल तक वो प्रोटेक्शन सिस्टम जो है उसको सस्टेन करता है, उसके बाद वो ट्रिप कर जाता है। जब वो ट्रिप करता है तो बारी बारी जो है वो तमाम पावर प्लांट बंद होना शुरू हो जाते हैं। मैंने पहले भी बताया कि साबका हुकूमत ने या मौजूदा हुकूमत ने अभी तक सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए कोई जामिया पॉलिसी नहीं दी है। तमाम जोर जो था वो बिजली की पैदावार पे लगा रहा है। बिजली की पैदावार तो आपने बढ़ा ली, पावर प्लांट लगा लिए, जो सिस्टम अपग्रेड होना था उस हिसाब से उसको नहीं किया गया। यही वजह है कि जब गर्मी आती है तो एनटीडीसी कहते हैं कि लोड बढ़ गया, गर्मी की शिद्दत की वजह से ट्रिप कर गया। अब वो कहते हैं धुंध बढ़ गई। देखें बर्फबारी भी होती है, पूरे सब कॉन्टिनेंट की बात करें, आपका भारत साथ है, ट्रांसमिशन को बेहतर नहीं बनाया गया। बहुत शुक्रिया आपका तालिब फरीदी। शख्स के एतराज़ात दूर कर दिए हैं। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने नैब से दरख्वास्तों के साथ बयान हल्फी तलब किया था। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने नैब की अपीलों को समाअत के लिए मुकर्रर करना है। दूसरी जानिब नवाज शरीफ के वकला सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर एतराज़ात दूर ना कर सके। इसी पर बात करेंगे। एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदा साकिब बशीर हमारे साथ मौजूद है। जी साकिब बशीर, अपडेट कीजिएगा। जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल अजीज़िया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस में एहतसाब अदालत के फैसलों के खिलाफ नवाज शरीफ और नैब की अपीलें दायर की गई थीं। आज रजिस्ट्रार ऑफिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब की अपीलों पर जो एतराज़ात थे वो ख़त्म कर दिए हैं। नैब को एफिडेविट बयान हल्फी जमा कराने का कहा गया था, तो डिप्टी प्रोसिक्यूटर नैब सरदार मुजफ्फर अब्बासी ने अपनी प्रोसिक्यूशन टीम के हमरा रजिस्ट्रार ऑफिस में पेश होकर ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि स्टेट की तरफ से जो अपीलें दायर की जाती हैं वहाँ बयान हल्फी जमा कराने की ज़रूरत नहीं होती। तो रजिस्ट्रार ऑफिस ने उनके मौक़िफ़ को दुरुस्त समझते हुए अपीलों पर जो एतराज़ात थे वो ख़त्म कर दिए हैं। इसी तरह नवाज शरीफ की अल अजीज़िया रेफरेंस में जो अपील दायर की गई उस पर नंबर लग चुका है, जबकि
उनकी तरफ से जो सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त थी उस पर इतराज़ रजिस्ट्रार ऑफिस ने इतराज़ आयद किया था। ख्वाजा हारिस के मावन वकला आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचे। उन्होंने जो इतराज़ात थे उनकी डिटेल ली, लेकिन अभी तक वो इतराज़ात ख़त्म नहीं किए गए। लेकिन वो रजिस्ट्रार ऑफिस में जो नवाज शरीफ जो ख्वाजा हारिस के जो माविन वकला हैं वो मौजूद हैं। उम्मीद है कि आज वो इतराज़ात ख़त्म कर दिए जाएंगे। उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला इन अपीलों और सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त को मुकर्रर करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया साकिब बशीर, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तुर्की में ताजरों से खिताब करते हुए कहा है कि मुल्क में गवर्नर्स की बेहतरी पर भरपूर तवज्जो दे रहे हैं। इससे कबल इमरान खान ने वफ्द के हमरा मौलाना जलालुद्दीन रूमी के मज़ार पर हाजिरी दी। वज़ीर-ए-आज़म ने मज़ार पर फूल चढ़ाए और फातिहानी की। तो कार्रवाई के दौरान पुलिस की वर्दी पहनकर ये मुल्जिमान लूटमार करते थे। मुल्जिमान के कब्जे से पुलिस की वर्दी, सफेद रंग की गाड़ी और जो छीना हुआ सामान, असला और दीगर सामान जो है बरामद कर लिया गया है। पुलिस का इब्तदाई जराये का ये हमारा कहना है कि मुल्जिमान जो है एक मुल्जिमान ने तफ्तीश के दौरान एक से जायद जो है वो वारदातों को एतराफ़ किया है। तकरीबन ये मुल्जिमान 4 मुल्जिमान पर मुश्तमिल ये गिरोह था जो खास तौर पर पोश इलाके जो थे कराची के, जिनमें क्लिफ्टन है, डिफेंस है, वहां पर ये कार्रवाई करते थे और दहशत का अलामत ये बन गए थे। पुलिस ने हुकाम का कहना है कि ये वारदातें जो करते थे उससे पुलिस का बाइस बन रही थी इनकी वारदातें, क्योंकि ये तमाम के तमाम मुल्जिमान पुलिस की वर्दी में थे। जो खास इनकी जो इनसे जो वर्दी बरामद हुई है उस पर जो वो ASI रैंक और सब इंस्पेक्टर रैंक की जो ये वर्दियां थी उनके कब्जे से बरामद हुई है। इस सिलसिले में आज 3 बजे जो है SP क्लिफ्टन सोहाई अजीज की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी गई है, जिसमें इनके जो गिरफ्तारी के हवाले से और जो वारदातों के हवाले से उसमें मजीद जो है वो तफसीलात भी बताई जाएंगी। जी बहुत शुक्रिया साजिद रऊफ, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अभी आपको लिए चलेंगे कराची, जहां पर खुर्रम शेर जमान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। मौजूद होगी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ्री एंड फेयर इलेक्शंस में कोई सियासी जमात नहीं हरा सकती है। जो तीसरी गुजारिश हमने करी है वो ये है कि 25 जुलाई के इलेक्शन में RTS सिस्टम के अंदर कोई प्रॉब्लम्स आ गई थी। हम नहीं चाहते हैं कि RTS सिस्टम के अंदर किसी भी किस्म के कोई मसाइल आएँ, तो हमने इलेक्शन कमीशन से गुजारिश की है कि आप इन एडवांस इन चीज़ों को देख लें कि इस किस्म का कोई मसला ना आए। उसके साथ साथ जुलाई के इलेक्शंस में, जनरल इलेक्शंस के अंदर CCTV कैमरेज लगाए गए थे। हर पोलिंग स्टेशन के अंदर CCTV कैमरे लगे हुए थे, कोई मसला ना आए। उसके साथ साथ जुलाई के इलेक्शंस में, जनरल इलेक्शंस के अंदर CCTV कैमरेज लगाए गए थे। हर पोलिंग स्टेशन के अंदर CCTV कैमरे लगे हुए थे, ताकि अगर कहीं पे कोई धांधली हो तो उसको रोका जा सके, इनफैक्ट उसको देखा जा सके और बाद में उसके ऊपर तहकीकात की जा सके। तो हमने ये भी डिमांड की है कि CCTV कैमरा जो है वो तमाम पोलिंग स्टेशन के अंदर हो, क्योंकि हमारी नज़र के अंदर जितने भी पोलिंग स्टेशन हैं लांडी के सिलेक्शन में PS 94 के अंदर, ये सारे पोलिंग स्टेशन जो है ना सारे सेंसिटिव हैं। लिहाजा हर जगह पे CCTV कैमरा मौजूद हो, हर जगह पे वहाँ पे अफवाज पाकिस्तान मौजूद हो, रेंजर्स हो, पुलिस हो, जब जाके इलेक्शन जो है ना फ्री एंड फेयर हो सकते हैं। और आखिर में जो हमारी लास्ट डिमांड थी वो ये डिमांड है, आखिर की जो लास्ट डिमांड थी वो हमने ये किया है कि तरक्याती काम, जी जो तरक्याती काम है, क्योंकि इलाके के अंदर वहाँ पर मेयर कराची साहब की तरफ से भी सुना है कि कोई आने वाले दिनों के अंदर कुछ अनाउंसमेंट्स होने वाली हैं, उसको रोका जाए। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी जो है वो वहाँ पर तरक्याती काम सारे बंद करें। सिंध गवर्नमेंट जो है वहाँ पे तरक्याती काम सारे बंद करें इन 20 दिनों के लिए, क्योंकि ये वो इलाका है कि जहाँ पे आज तक 25-30 साल से इन्होंने कोई काम नहीं किया। आज जब इनको खौफ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ पे जीतने के लिए आ रही है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तरक्याती काम हो गए हैं। वो हमने इलेक्शन कमीशन से गुजारिश की है कि उसको फौरी तौर पर रोका जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PS 94 के सिलेक्शन को इंशाअल्लाह ताला बहुत बड़े मार्जिन से जीतेगी। जिस तरीके से कराची के अंदर कामयाबी हुई हमें जनरल इलेक्शंस में, जिस तरह हम बाई इलेक्शन जीते हैं, इसी तरीके से लांडी का ये इलेक्शन जीतेंगे। कराची पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का था, और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के बाद ये वापस साबित हुआ है। मैं मीडिया के जरिए लांडी के सारे लोगों से गुजारिश करता हूँ कि इमरान खान साहब
गुफ्तगू आपने सुनी, आगे बढ़ेंगे। पंजाब फूड अथॉरिटी ने रावलपिंडी में मुज़े सेहत गोश्त, मिलावटशुदा मिर्चों और जायदुल मियाद कोल्ड ड्रिंक्स की बड़ी खेप पकड़ ली। पंजाब फूड अथॉरिटी की टीमों ने रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारे। 4600 किलोग्राम मुज़े सेहत गोश्त पकड़ा गया। कसाब लागर और छोटे बछड़ों को ज़िबा करके मटन जाहिर करके फरोख्त करते थे। 1350 किलोग्राम मिलावटशुदा मिर्चें और 21,000 से जायद एक्सपायर्ड कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलें भी कब्जे में ले लीं। ऑपरेशन के दौरान 3 यूनिट सील कर दिए गए, जबकि मुकदमात दर्ज करके जुर्माने भी आयद किए गए। यहां वक्त हुआ एक ब्रेक का, लेकिन उससे मैं हूं जुनेद हलीम। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें।